afternoon. This is metal non-metal chemistry, most probably lecture number 3. In our previous lecture we discussed ionic bonding, but in this lecture we'll discuss metals reaction with dilute acids first. Then in dilute acid we'll discuss with HCl, H2SO4 and HNO3. Then fourth is reaction of metal with salt solution, which we'll discuss. In this lecture we'll do a lot of equations, so I want you to write all the equations along with me. If you have Lakmeer Singh with you, you can also see in that. I'm teaching according to the notes. If you need these notes, just message me in the comment box. I'll send you the PDF. Okay. To start with, third is metals reaction with dilute acid. बेटा जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमेशा ये बनाएगा मेटल सॉल्ट, और जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बैलेंसिंग खुद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा स्टेट्स लिखने की। जैसे NaL अगर HCl से करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2 यहाँ एक गैस है। HCl एसिड है, एक्वस फॉर्म में, ये ध्यान रखना है आपको। तो मेटल ने देखिए HCl से की मेटल क्लोराइड बनाया है, NaCl एक सॉल्ट ही है, मेटल क्लोराइड बनाया है प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई। अब ये भी ध्यान रखना है क्लास की जो सोडियम मेटल है वो काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करेगा। ये तो पानी के साथ ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियसली एसिड के साथ तो और ज़्यादा वायलेंटली करेगा। सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी सेकंड, ये बना कैसे आपको पता है। NaCl कैसे बना है? सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तभी ये NaCl बना, राइट। अब दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी सॉलिड है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है बेटा, क्लोरीन की 1 है, तो ये MgCl2 बनेगा, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाए। आई होप आप सबको इनके नाम पता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम ही रिएक्ट करता है क्वाइट रैपिडली। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट HCl। काफ़ी रैपिडली करता है डाइल्यूट HCl का, पर ये जो रिएक्शन होती है लेस विगरस होती है, लेस विगरस होती है एज कंपेयर टू, बट दिस रिएक्शन इज समवन आई वांट यू टू नोट डाउन साइड बाय साइड, but this reaction is less vigorous than that of sodium। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सोडियम के कंपैरेटिवली लेस vigorous होती है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। यहाँ से हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, राइट। अब इसी में एक और रिएक्शन है बेटा एल्यूमिनियम की HCl के साथ। HCl डाइल्यूट फॉर्म में एक्वस लिखा है मैंने, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आई रिपीट 3 प्लस और क्लोरीन की 1 माइनस है, इस वजह से AlCl3 बना है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर आप इसे बैलेंस कर देंगे तो ये 2 6 2 3 बैलेंस हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम भी जो है, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स रैपिडली, ये भी रैपिडली रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ। ध्यान रखना आपने, लेकिन लेस रैपिडली करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो लेस रिएक्टिव है। तभी तो केदारनाथ का माली आलू
आलू बाद में आता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जो हिंट भी रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था आपको, लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ऐसे में नेक्स्ट है जिंक। जिंक की अगर आप कराते हैं HCl के साथ जो कि एक्वस फॉर्म में ही है, तो जिंक की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 माइनस है, तो बेटा बनेगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, राइट, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये बात ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब बात करते हैं आयरन, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी रिएक्शन लेस रैपिड होगी, रिएक्शन इज लेस रैपिड देन एल्यूमिनियम। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जिंक जो है लेस रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये फिफ्थ एक और लिख रखी है मैंने आयरन की, यहाँ फेरस है, आयरन में फेरस मतलब आयरन विद वैलेंसी 2 है बेटा। अगर इसकी आप HCl से कराते हैं रिएक्शन तो फेरस है, वैलेंसी 2 के साथ है, तो FeCl2 बनाएगा फेरस क्लोराइड। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड अलग अलग क्यों हैं, तो क्रिस क्रॉस कंसेप्ट के मेरे 9th क्लास के वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये फेरस क्लोराइड बनाएगा, आयरन 2 क्लोराइड। अब आयरन जो है ये स्लोली रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl, काफी धीरे रिएक्ट करता है और देता क्या है ये आपको पता ही है, क्या दे रहा है, फेरस क्लोराइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आयरन जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसका मतलब है लेस रिएक्टिव है जिंक से। अगर सेम बेटा यही लास्ट रिएक्शन कॉपर की कराते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, हम आएंगे आज पकाने, तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो क्लास ये सारी रिएक्शन मैंने बताई है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ रीड कर देता हूँ, सिल्वर और गोल्ड मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड, HCl से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डोंट गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे जो हाइड्रोजन आयन के रिडक्शन के लिए जरूरी है एसिड में। जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में, सिर्फ वही डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूट एसिड में HCl H2SO4 दोनों आ जाते हैं फिलहाल। दोज मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, they don't displace hydrogen from dilute acid। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज मिस कर दिया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है क्लास। तो ये इसी का सब पार्ट था जिसमें मैंने मेटल की डाइल्यूट एसिड से कराई थी। आप ध्यान दीजिए क्लास, अब मैं मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहा हूँ, मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड से। अभी भी सॉल्ट ही बनेगा, बस अब जो सॉल्ट बनेगा वो मेटल सल्फेट बनेगा और गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो इसमें कुछ रिएक्शन है, कॉन्टिन्यूशन में ही मैं नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि 7th वाला है, तो इसे बी नहीं देते कॉन्टिन्यूशन में। चलो आप जानना भी चाहते हैं, वैसे मैंने कॉन्टिन्यूशन में सारी रिएक्शन के नंबर दिए हुए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सबसे पहले सोडियम ये H2SO4 के साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर H2SO4 एक्वस है बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस SO4 की 2 माइनस, तो ये बनेगा Na2SO4 जो कि एक्वस बनेगा, सोडियम सल्फेट है इसका नाम, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। आई होप आप सबको ये नाम पता है। मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 प्लस, डोंट पिक अप, SO4 की 2 माइनस,
तो ये क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा। वीडियो इज इन कॉन्टिन्यूशन। ओके, MgSO4 बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये ध्यान रखना, राइट। 9th रिएक्शन है एल्यूमिनियम की H2SO4 के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 प्लस, SO4 की 2 माइनस, क्रॉस करोगे बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस जो कि एक्वस बनेगा, प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपको ध्यान में रखना है क्लास। अगला सेम जिंक के साथ, जिंक की है H2SO4 के साथ, जिंक की भी वैलेंसी 2 प्लस है, सल्फेट आयन की भी 2 माइनस है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट जो कि एक्वस है, प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। फिर Fe आयरन H2SO4 एक्वस ही हर बार, स्टेट अगर मैंने कहीं मिस भी कर दिया तो एक्वस ही, ध्यान रखना। स्टेट और नेम लिखने की हैबिट डाली है इक्वेशन में, तभी होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, फेरस सल्फेट, दोनों यहाँ पर 2 हैं, Fe की भी 2 प्लस, SO4 की 2 माइनस, तो क्या बनेगा FeSO4, फेरस सल्फेट है इसका नाम। ध्यान रखना, इसका नाम है फेरस सल्फेट। और अगर यही रिएक्शन कॉपर के साथ आप करवाओगे इसकी, तो कॉपर मैंने पहले ही बताया था लीस्ट रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो Cu प्लस H2SO4 क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि अगली जो रिएक्शन है ना, वो ये सल्फ्यूरिक एसिड, बेशक किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं इसे, क्योंकि लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज होता है, पर जो अगला है मतलब अपना एसिड है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो एज सून एज H2 इज फॉर्म, तो जैसे ही H2 फॉर्म होती है रिएक्शन में, जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड जो हो जाता है इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज मतलब H2 की O के साथ रिएक्शन कराएगा तो वाटर बन जाएगा, राइट। तो H2 गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है। जब भी HNO3 ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को वाटर में, तो HNO3 खुद रिड्यूस हो जाता है इन एनी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सच एज डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि N2O में, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO में, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 में। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। बहुत ही कम मात्रा में अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अभी आप इतना याद रखना कि जो ये नाइट्रिक एसिड है सिर्फ ये 2 के साथ ही कर रहा है। पहली बात तो हमने नाइट्रिक एसिड को ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया, मतलब पानी मिला दिया ज़्यादा, और ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ सिर्फ रिएक्ट करता है। और ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज वेरी डाइल्यूट HNO3 इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो काफ़ी कम मात्रा में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये H2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, वाटर नहीं बना पाता। तो ये रिएक्शन क्या बेटा, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड Mg प्लस HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पर काफ़ी डाइल्यूट अमाउंट में लिया गया, मतलब इसमें काफ़ी पानी मिलाया गया बेटा। तो ये मेटल नाइट्रेट बनाएगा। देखो ये ऐसे होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 प्लस, NO3 की है 1 माइनस, तो ये बन जाएगा Mg ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा Mg ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस प्लस H2 बन जाएगा। ये भी एक्वस में बनेगा और इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और है इसमें 14th वाली, मैंगनीज।
इसका नाम है मैंगनीज। मैंगनीज अगर HNO3 के साथ करेगा, मैंगनीज की भी वैलेंसी 2+ होती है और नाइट्रेट आयन NO3 की 1- होती है, तो ये बनेगा Mn ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ये वही एक्वस में बन रहा है। एक्वस का मतलब आपको पता ही है, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये बन जाएगा मैंगनीज नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 इवॉल्व कर पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कई मेटल जो हैं हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कई कम रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा, कई ज़्यादा रिएक्टिव थे, कई कम रिएक्टिविटी थे। देखिए, जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल एटम है कैल्शियम का, अगर वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेट वो 18 नंबर वाले की आर्गन की अचीव करना चाहेगा और वो इजीली पॉजिटिव आयन भी बनाएगा। तो वो रैपिडली जल्दी से रिएक्ट करेगा बाकी सब्सटेंसेस के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि हाँ वो रिएक्टिव मेटल है। जबकि कोई ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेस रैपिडली, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा बाकी सब्सटेंसेस के साथ। तो ऐसे मेटल को हम क्या कहेंगे? वो लेस रिएक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है कम रिएक्टिव है। तो क्लास इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, एक बार मैं समरी बता दूं। मेटल की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट एसिड HCl के साथ, H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ डिस्कस की। थैंक यू।